चलिए जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आप सभी की स्टेनोग्राफर की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा 20 जनवरी को है और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 1 फरवरी को है। तो निश्चित रूप से अब अंतिम समय में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या करें, क्या ना करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे क्या चीजें करनी है। मतलब बहुत उठापटक में स्थिति होगी कि लास्ट टाइम पर करना क्या है। और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोग टेंशन में भी होंगे, स्ट्रेस में भी होंगे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या चीजें करूंगा। तो आइए इन्हीं सब चीजों पर बात कर लेते हैं कि लास्ट टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कि भैया आपका जो स्टेनोग्राफर का सिलेबस है और जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है दोनों सेम है, ठीक है। और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है इस बार चीजों को करने की, ठीक है। आप देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि आपको अपना नोट्स जो आपने किसी के बैच से, जैसे आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे यूपी संगम के जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के बैच से पढ़ा होगा। तो आपने जो बैच से पढ़कर बढ़िया तरीके से, बैच से पढ़कर या बुक से पढ़कर, जैसे भी आपने बढ़िया तरीके से अभी तक पढ़ाई करी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, फ्लो चार्ट बनाए हैं, ट्रिक्स बनाए हैं, या आपने जो बढ़िया तरीके से नोट्स बनाया है भैया ना, इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर डालो। इसको आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर डालो आपने अपने हाथ से। अब आप में से कोई ऐसा है जिसने नोट्स ही नहीं बनाया है तो फिर क्या ही कहना है ना। नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आपने जो नोट्स बनाया है उसको बढ़िया तरीके से पहले रिवीजन कर लीजिए। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है उसका अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि आप जो अपना डिटेल वाला नोट्स पढ़ रहे हैं, जो लॉन्ग नोट्स है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो आपका नोट्स है, उसका रिवीजन करते समय अगर आपको कोई पॉइंट, कुछ पॉइंट लग रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल सकते हैं, तो उसका अलग से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। वैसे शॉर्ट नोट्स आपने पहले से भी बनाया होगा, है ना। लगातार आपने जो भी प्रैक्टिस क्लासेस अभी तक पढ़ी या पीवाईक्यूज पढ़ा या मॉक टेस्ट दिया, तो उस दौरान जो भी चीजें आपको परेशान करी होंगी तो उसका आपने कोई तो शॉर्ट नोट्स बनाया होगा। अच्छे छात्र की निशानी यही है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये नोट्स और शॉर्ट नोट्स जो आपके पास है, सबसे पहली प्राथमिकता आप उसे दीजिए कि उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, अच्छे से तैयार करना है। वो कहीं से कहीं तक मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जो आपका तैयार है। क्योंकि आपने नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो कुछ हद तक तो तैयार है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वो बढ़िया से और अच्छे तैयार हो जाएगा, कहीं से कोई कमी नहीं बचेगी। इसके बाद पीवाईक्यूज रिवीजन आपने कहीं ना कहीं करे होंगे, नहीं करे हैं तो भैया पीवाईक्यूज रिवीजन को कर डालिए। अगर आपने एक बार पीवाईक्यू रिवीजन किया है, पीवाईक्यू पढ़ा है एक बार, तो अभी आप रिवीजन करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं है किया है तो फिर करने में टाइम लगेगा, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज देखेंगे तो आप कॉन्फिडेंस में आएंगे कि हाँ भाई ये चीजें हैं। वो अलग बात है कि अगर तैयारी नहीं होगी तो पीवाईक्यू देखकर आप अपना कॉन्फिडेंस खो भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, पीवाईक्यू पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू से मिलते जुलते तो रहते ही हैं। कुछ का मतलब यह है कि भाई 30% भी मिल जाए तो बहुत है, 25-30% भी पीवाईक्यू से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाए तो बहुत है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको करना है भैया फटाफट, ठीक है। और मैराथन की बात करें तो यूपी संगम पर मैराथन 13 जनवरी से शुरू हो रही है। हर दिन संभवतः 11 बजे मैराथन होगी, सब्जेक्ट वाइज, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर, कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, तो वो आप कर लीजिएगा। मैराथन अच्छे तरीके से कर लेंगे। उसी मैराथन को एक बार बढ़िया से देख लेंगे, एक बार स्पीड में लगाकर देख लेंगे, एक बार उसकी पीडीएफ को ऐसे स्क्रॉल करके देख लेंगे कि क्या कैसे चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह से अंतिम रूप से आपकी तैयारी हो जाएगी। अंतिम समय में आप यही कर सकते हैं जो हम बता रहे हैं, ठीक है भैया। इसके हिसाब से ये चीजें करनी है। और अंतिम समय में कोशिश करिए कि एक एक दिन में कम से कम 12-12 घंटे पढ़िए, 12-12, 13-13 घंटे, ठीक है ना। पढ़िए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि पढ़ने में बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ एडिशनल क्या कर सकते हैं, तो आपने यूपी जीके, जैसे ये यूपी जीके का सिलेबस है, यूपी जीके, हिंदी, रीजनिंग, ये सब बढ़िया से अपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, अब नया क्या कर सकते हैं। लास्ट टाइम पर नया बहुत नहीं किया जा सकता, तो लास्ट टाइम पर नया पढ़ने का प्रयास न करें। हाँ, ये है कि अगर आपने देखा जैसे यूपी जीके का सिलेबस, आपको लग रहा है कि अरे यार ये वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, मतलब इक्का दुक्का टॉपिक अगर आपसे छूटा हुआ है और आपको लग रहा है कि आपके पास कंटेंट अवेलेबल है या कहीं से अवेलेबल हो सकता है, तो उसको पढ़ लीजिए। नहीं तो फिर लास्ट टाइम में नया करने का प्रयास मत करिए, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को कंटिन्यू करिए। हाँ, और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं जीके जीएस की, अगर हम बात करते हैं जीके जीएस की, तो जीके जीएस में साथियों 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में भाई? जीके जीएस में 20 क्वेश्चन आते हैं। और अक्सर जीके जीएस का ये 20 क्वेश्चन लोगों को परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? क्योंकि 20 में से यहां लोग 7-8 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते,
है ना। और कई बार तो बच्चे आते हैं और कहते हैं कि अरे सर पता नहीं कहां से अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ रखा था। तो मैं आपको पिछले कुछ एग्जाम के एनालिसिस के आधार पर यहां पर टॉपिक दे रहा हूं, संभव हो, ठीक है, तो इसको कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास इसका कंटेंट अवेलेबल है तो इसको कर लीजिए, नहीं अवेलेबल होगा तो हम यूपी संगम पर जो मैराथन कराएंगे उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, पर्यावरणीय सम्मेलन है, समझौते हैं, हानिकारक गैसें हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, प्रमुख स्तंभ लेख, शिलालेख हैं, प्रमुख बुक्स हैं ऐतिहासिक जो होती हैं, स्थल व व्यक्तियों के उपनाम है, प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित चीजें, वन्य जीव अभ्यारण्य से चीजें, रामसर साइट्स हैं, ये सब चीजें, ठीक है। प्रमुख खोज व आविष्कार से संबंधित चीजें, प्रमुख वंशों के संस्थापक, राजधानी और उनकी मुद्राएं, राजभाषाएं जो रही हैं, कला एवं संस्कृति वाला पार्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वायुमंडलीय परतें, ठीक है, प्रमुख दिवस व थीम, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, पेरिस ओलंपिक, प्रमुख खेल 2025 में जो हुए, अंतरिक्ष कार्यक्रम, करंट अफेयर सहित, ठीक है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रचनात्मक शहर, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और इस तरह की चीजें जो हैं, विभिन्न सेक्टर्स में जो फादर हैं, जनक हैं या किसी चीज का किसी ने आविष्कार किया है, किसान व जनजातीय आंदोलन, आरबीआई और उसके कार्य, प्रमुख नदियां, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, पुरस्कार व सम्मान 2025 में जो हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम योजनाएं 2025-26 की, प्रमुख एप्लीकेशन और पोर्टल 2025 के, प्रमुख अनुच्छेद, गरीबी व राष्ट्रीय आय, ठीक है, प्रमुख संशोधन, मौलिक अधिकारों व डीपीएसपी से संबंधित चीजें, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से संबंधित चीजें, भारतीय न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन। ये वो टॉपिक हैं जो पिछले कुछ एग्जाम्स में जहां से क्वेश्चन लगातार यूपी ट्रिपल एससी ने रिपीट किए हैं, तो इर्द गिर्द आप इसके पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो जीके जीएस का 20 क्वेश्चन वाला पार्ट है वहां भी आप थोड़े मार्क्स बढ़ा ले जाएंगे। और अगर आपको जो हमने अभी स्ट्रेटजी बताई इसको फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अंतिम समय में इस चीज को करके अभी जो नंबर आप ला रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह में उसमें 8 से 10 नंबर का इजाफा कर सकते हैं और अपने लिए चीजों को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट्स के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल जीएस बाय वीके सर से भी जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़ जाइए। ध्यान दीजिए टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है जीएस बाय वीके सर। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, आपका अपना चैनल है, अपडेट्स मिलती रहेंगी, जरूरी जानकारियां, ठीक है। सभी का जुड़ने के लिए आभार, सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी का दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।